तो मूवी शुरू होती है हमें एक फैमिली को दिखाते हुए जहाँ टॉम और जूलिया पति पत्नी और उनका एक लड़का है बेन और उनकी एक बेटी है कैसी। ये सभी करीब ये ओशन में आए हैं जहाँ बेन का बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। काफ़ी टाइम तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर जूलिया स्विम करने के लिए ओशन में डुबकी मारती है और टॉम और बेन बिजी हो जाते हैं फिशिंग के अंदर। जहाँ सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा होता है लेकिन जूलिया को ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है लेकिन वो चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही। इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी जूलिया को ऐसा लगता है कि उसको कोई पानी के अंदर खींच रहा है और शिप के अंदर का अलार्म बजने लगता है। जहाँ पर टॉम और बैन इस बात पे ध्यान नहीं देते। जब जूलिया काफ़ी ज़ोर से चीखती है तो टॉम को थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है। वो शिप के अंदर जाके देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, जिसके बाद उसे जूलिया दिख जाती है। इसलिए वो फटाफट ओशन में कूद जाता है और जूलिया को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही टॉम पानी में कूदता है यहाँ पर बैन फटाफट से शिप ले आता है जहाँ पर ये लोग सेफली शिप पे चढ़ जाते हैं। जहाँ पे टॉम काफ़ी गुस्सा करता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी स्विम करने जाए तो एक बंदा उसके निगरानी में रहेगा। इसके बाद ये सब भूल जाते हैं और रात को बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं जहाँ ये सभी काफ़ी खुश होते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें जल्दी से लैंड पे आना पड़ेगा, पूरी पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के खतरनाक तूफान गिर रहे हैं। तभी नेटवर्क चले जाता है और कैसी फटाफट टॉम को बताती है। जहाँ पर जब तक ये लोग बाहर जाके देखते हैं तभी इन्हें वेल की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है। जहाँ पर टॉम समझ जाता है कि वेल ऐसा तभी करती है जब तूफान आने वाला होता है। अब इसके बाद ये कुछ सोच समझ पा ही रहे थे तभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी शिप के नीचे से कोई बड़ी सी चीज़ टकराई है और वो बड़ी सी चीज़ कोई और नहीं बल्कि वेल थी, जिसके झटके की वजह से टॉम को नीचे जाके देखना पड़ता है। जब टॉम नीचे जाके चेक करता है तो पता चल जाता है कि आखिर इंजन खराब हो चुका है। अब इसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसको चोट भी लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। जहाँ जूलिया उसके टहलके लगाती है और उसको थोड़ा शांत करती है। जहाँ पर टॉम काफ़ी परेशान हो चुका था और कैसी नेटवर्क मिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो किसी से कांटेक्ट कर सके, लेकिन कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे और रेडियो पे भी कोई संपर्क नहीं मिल पा रहा था, जिससे ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। टॉम इन सबसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना है, इसके बाद हमारे पास खाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्हें पता था कि ये शिप के इलाके में है तो इन्हें कोई ना कोई शिप बचा ही लेगी, इसलिए ये उस शिप को देखने का ट्राई करते हैं। लेकिन अब इनकी बुरी किस्मत इनका साथ नहीं देती। जहाँ ये काफ़ी परेशान होते हैं तभी बाहर से आवाज़ आती है और बाहर जाकर देखते हैं तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स धरती पे गिर रहे थे। जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो इनकी जहाज़ के पास भी आ रहा था। तभी टॉम कैसे तैसे करके बंद शिप को चलाने की कोशिश करता है और अपनी जगह से थोड़ा आगे करता है और तभी वो ऑब्जेक्ट सीधे उसकी शिप की जगह पे आके गिरता है जहाँ ये पूरी फैमिली बाल बाल बच जाती है। अब टॉम फटाफट बाहर जाके देखता है और बाहर जाके उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक बड़ा सा मेट्रॉइड देख के समझ जाता है कि सिग्नल इसीलिए नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर तूफान मचने लगता है समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से इनकी बोट में उथल पुथल होने लगती है। टॉम काफ़ी घबरा जाता है और इनको अंदर ले जाके जैकेट बनाता है जिससे ये डूब भी जाए तो ये अपने आप को सरवाइव कर ले। ग्रेविटी का संतुलन बिगड़ने की वजह से यहाँ सब के नाक में से खून निकलने लगता है, जहाँ ये सभी परेशान हो जाते हैं और एक शोर के साथ बिल्कुल शांति हो जाती है। अगले दिन इन सब की आंखें खुलती है और ये लोग नोटिस करते हैं बाहर जाके कि जहाँ कल इतना बड़ा समुद्र था आज वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अब बैन कंपास से पोल्स चेक करता है जहाँ से पता चलता है कि पोल्स आपस में चेंज हो गए हैं, जहाँ नॉर्थ साउथ में हो गया है और साउथ नॉर्थ में हो गया है। यानी डेजर्ट वाली जगह पे ओशन है और ओशन वाली जगह पे डेजर्ट है। टॉम कहता है कि धरती पे अब शायद ही कोई बचा होगा, सब मारे गए होंगे, जिससे कैसी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड धरती पे ही तो था, अब वो शायद मर गया है। अब यहाँ पर बैन अपना दिमाग का यूज़ करता है और वो ढेर सारे गुब्बारे हवा में उड़ा देता है जिससे कि अगर कोई हो तो वो शायद उसकी मदद कर दे। टॉम रेडियो से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो तभी लकीली एक सबमरीन के कैप्टन से कांटेक्ट कर लेता है जहाँ उसे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति हो चुकी है और वो सबमरीन में था तो उसके साथ पहले 3 लोग थे, जहाँ पर तूफान में वो सब मारे गए और बचा तो सिर्फ कैप्टन। अब जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान होते हैं और वो उसे यह भी कहता है तो तुम जल्दी से जल्दी किसी ऊंची जगह पर चले जाओ क्योंकि एक हफ्ते बाद फिर से समुद्र वाली जगह पे डेजर्ट और डेजर्ट वाली जगह पे समुद्र आ जाएगा, तो तुम्हारी जान को खतरा है। यहाँ पे टॉम कहता है कि तुम हमें भी अपने साथ रख लो, तो कैप्टन कहता है कि यहाँ सिर्फ 3 लोगों की जगह है। तो यहाँ पे टॉम डिसाइड करता है कि वो दोनों बैन और कैसी को वहाँ भेज देगा। इसके बाद वो कैप्टन को खाना देने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि ये लोग 2 दिन के अंदर
वहाँ पहुँच जाएँगे। ये लोग खाना पैक कर ही रहे थे, तभी दूर इन्हें एक आदमी दिखता है जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा था। साथ में उसका एक पेट डॉग भी था। अब यहाँ पे टॉम को लगता है ये कोई सर्वाइवल है, तो वो उसे पानी देता है। लेकिन वो उस किलर इसके ऊपर हमला कर देता है और टॉम को जान से मार देता है। अब जूलिया को पता चल जाता है कि हमारी जान खतरे में है, इसलिए वो शिप की तरफ भागती है और अपने बच्चों को सेव करने की कोशिश करती है। वो अपने बच्चों को लेकर के कैबिन में बंद कर देती है और यहाँ पर वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। इसके बाद वो किलर वहाँ पर शिप के अंदर घुस जाता है, जहाँ जूलिया अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है, अपने चोट को सही करती है और यहाँ पे जो किलर था वो खाना देख के खुश हो जाता है और खाना खाने लगता है और शिप में से अपने ज़रूरत का सामान देखने लगता है। अब जो जूलिया होती है वो टाइम निकाल के फटाफट नीचे आ जाती है, जहाँ पर उसको देख के उसका कुत्ता भौंकने लगता है। जहाँ किलर को पता चल जाता है कि कोई तो बाहर है, जहाँ वो बाहर आता है, लेकिन उससे पहले जूलिया ने उसके कुत्ते को मार दिया था। अब यहाँ पर किलर देखता है कि उसका कुत्ता मरा पड़ा है, इसलिए वो नीचे आता है। जहाँ वो नीचे आता है तो यहाँ पर जो जूलिया होती है वो फ़ायदा उठाती है और वो शिप के ऊपर चढ़ जाती है और अंदर जाके बचाने की कोशिश करती है, लेकिन किलर पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। अब यहाँ पे कैसी अपनी मॉम को बचाने के लिए फ्लेयर गन से किलर के ऊपर अटैक कर देती है। उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शिप के अंदर अब आग लग जाती है। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से बाहर भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जहाँ पर किलर कैसी का पैर पकड़ता है, लेकिन कैसी दोबारा उसे एक लात मारती है, जहाँ पर वो फाइनली बाहर आ जाते हैं। अब बेन जैसे ही बाहर आता है तो अपने पापा को देख के रोने लगता है और उसे पता चल गया था कि जो उसने बैलून उड़ाया था, उसी की वजह से यहाँ पर किलर आया था। इसलिए वो इन सब का ज़िम्मेदार अपने आप को मान रहा था। जहाँ पर जूलिया, कैसी और पैन दोनों टॉम को लेकर के रोने लगते हैं। अब यहाँ पर तभी जूलिया देखती है कि जो किलर है वो शिप में से बाहर आ रहा है और इनकी तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। जहाँ ये लोग फटाफट उठ करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी पीछे से हम ये देखते हैं कि जो शिप था वो काफ़ी ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है। जूलिया लगातार अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ते जा रही थी, क्योंकि उसे सबमरीन तक पहुँच के अपने बच्चों की जान भी बचानी थी। वो एक जगह चट्टान के पास रुकती है और वहाँ थोड़ा रुक के रोने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि उसका जो मैप था वो शिप के अंदर ही चल गया था। अब यहाँ पर तभी वो नोटिस करते हैं कि पीछे से वो किलर भी इनका पीछा करते हुए इन्हीं के पास आ रहा है, क्योंकि सारा खाना इन्हीं के पास था। इसलिए ये लोग यहाँ पर रुकते नहीं और आगे भागने लगते हैं। अब एक जगह रुक के बेन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए जूलिया सारा पानी उसे पीने को देती है। कैसी काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या गारंटी है कि हम लोग सबमरीन तक पहुँच जाएँगे। अगले कुछ दिनों में वापस यहाँ पर समुद्र आ जाएगा और हम डूब के मारे जाएँगे। जहाँ जूलिया कहती है कि तुम हार मत मानो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। अब ये लोग इस जगह से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आगे जाके इन्हें एक क्रैश प्लेन दिखता है, जो कि शायद समुद्र में डूबने की वजह से यहाँ पर रुक गया था। अब ये लोग आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को जूलिया अपनी फैमिली फ़ोटो देखती है और सोचती है कि एक रात में कितना सब बदल गया। पूरी फैमिली बिखर गई और इस उदासी के साथ ये लोग रो देते हैं। अब यहाँ पर सोने के बाद कैसी को आँख खुलती है और उसके पीछे एकदम से किलर आ जाता है, उसे मारने के लिए, लेकिन जूलिया आकर के उस किलर का खेल ख़त्म कर देती है। इसके बाद ये लोग सुकून की नींद सो जाते हैं। सुबह होती है और ये सब देखते हैं कि किलर की बॉडी काफ़ी सड़ गई है। ये लोग समझ जाते हैं कि खाली समुद्र भी इनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए बॉडी की ऐसी हालत हुई है। ये लोग हार नहीं मानते, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ आगे जाते जाते बैन को इतनी प्यास लगती है कि वो वहाँ का जहरीला पानी पीने लगता है, जहाँ पर जूलिया उसे आके रोक लेती है और वो वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं और एक रात वहीं गुजारने की सोचते हैं। लेकिन एकदम से उन्हें थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ वो लोग फटाफट ऐसे भागते हैं और दूर इन्हें एक बड़ा सा शिप दिखता है, जहाँ पे कुछ लोग भी थे। वहाँ पर काफ़ी कंटेनर थे, लेकिन वहाँ के लोग उसे देख करके कंटेनर बंद कर लेते हैं और केकड़े लगातार उनके पीछे थे, इसलिए वो लोग शिप के ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन जूलिया को एक केकड़े ने पकड़ के काट लिया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद जो कंटेनर के अंदर लोग थे, वहाँ पर वो केकड़े द्वारा मारे जाते हैं। अब जूलिया एक कपड़ा लेकर के अपने जख्म को पट्टी कर लेती है। अगले दिन जूलिया की आंखें खुलती है, जहाँ वो अपने बच्चों को ना पकड़ के रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने बच्चों को खो दिया। लेकिन तभी बैन और कैसी वहाँ आ जाते हैं, जो कि वेपन और खाने की तलाश में गए थे। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक रेडियो भी मिलता है, जिससे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो उससे फाइनली कांटेक्ट करते हैं और कैप्टन बताता है कि उसके ऊपर भी हमला हुआ है। इसलिए वो वहाँ पे फायर गन से हमला करता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। अब इन तीनों को पता चल जाता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है।
और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें फाइनली सबमरीन दिख जाती है, लेकिन उनके बीच में एक बड़ा-सा चट्टान था। इसको पार करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और चट्टान के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे तो पत्थर के उस पार चले जाते हैं, लेकिन जूलिया चट्टान के इस पार ही रह जाती है। इसके बाद वो अपने बच्चों को कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, सबमरीन में बैठ जाओ, लेकिन बच्चे ऐसा ही करते हैं और वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। जहाँ कैप्टन उनसे कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा, इसलिए तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। इसलिए कैसी वापस आती है और जूलिया को बचा लेती है। वहाँ केकड़े भी आना शुरू हुए थे, इसलिए वो फटाफट आ जाते हैं और सबमरीन में बैठ जाते हैं और वो फाइनली सांस लेते हैं सुकून की। तभी समुद्र में पानी आ जाता है, जहाँ पर काफ़ी उथल-पुथल होती है और वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी आँखें खुलती हैं तो वो शहर में होते हैं, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।